इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ये S1 का सोर्स है, ये वाला S2 का सोर्स है, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है आपको 3 लैम्डा का, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ पे एक स्क्रीन रखी हुई है और ये वाली जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक S1 का सोर्स है और इससे 3 लैम्डा डिस्टेंस ऊपर क्या है यहाँ पे S2 का सोर्स। इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा गया आपसे, इसमें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने ब्राइट्स बनेंगे, पहला क्वेश्चन। एक आपको ये बताना है कि फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच का गैप कितना होगा, ठीक है ना। एक आपको ये बताना है कि सेकंड और थर्ड ब्राइट के बीच का गैप कितना होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच का गैप कितना होगा, सेकंड और थर्ड के बीच का गैप कितना होगा, और टोटल नंबर ऑफ ब्राइट्स इसके ऊपर कितने बनेंगे, ये आपको बताना है। सुन लो, आप मुझे एक बात बताऊँ, एक वेव तो यहाँ से निकली, यहीं से निकली, और एक वेव ऐसे निकल के आएगी इस तरीके से, ठीक है। ये यहीं पे मिलन होगा, एक वेव यहाँ से निकली और एक वेव ऊपर से निकल के आई, यहाँ पे मिलन हुआ इनका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा मुझे तो ये बताओ, यहाँ पे जो वेव, यहाँ पे जो मिलन होगा, तो यहाँ से निकली और एक यहाँ से निकली, इन दोनों का जो मिलन होगा यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, थर्ड ब्राइट बनेगा ना यहाँ पे, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर ही है। तो जहाँ पे S1 है ना, यहीं पे थर्ड ब्राइट बन जाएगा, क्योंकि S1 में से वेव निकली, उसका फेज एंगल 0 होगा, और यहाँ से एक वेव आई, उसका फेज एंगल यहाँ तक आते आते 3 लैम्डा हो जाएगा। 3 पाथ 3 लैम्डा कवर कर चुकी होगी, वो 3 लैम्डा का पाथ कवर कर चुकी है। और यहाँ पे बताइए 0 मतलब जो है, इसने पाथ अभी 0 कवर किया है, इसने फेज एंगल 0 कवर किया, और इसने फेज एंगल कितना कवर किया है, 6 पाई, ठीक है ना। इसने फेज एंगल 6 पाई कवर किया, और इसने फेज एंगल बताइए 0। तो ये बताइए इसके अंदर फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा इनके बीच का, 0, और पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा का हो जाएगा। यार मैं कहता हूँ कि यहाँ से निकलने वाली वेव और एक यहाँ से आने वाली वेव जब मिलेंगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड ब्राइट की फॉर्मेशन होगी। ये बात माने कि नहीं माने आप, क्योंकि यार यहाँ जो निकली ना, इसका तो फेज एंगल 0 है, और उसने अभी पाथ 0 कवर किया, और यहाँ से जो निकली है, यहाँ से जो आई है, इसने पाथ कितना कवर किया है, 3 लैम्डा का। इसने पाथ कितना कवर किया, 3 लैम्डा का पाथ कवर किया, तो इसने यानी कि 6 पाई का फेज एंगल कवर किया। तो इसने 6 पाई का फेज एंगल कवर किया, इसने 3 लैम्डा मतलब जो है, और इसने 0 फेज एंगल कवर किया, तो दोनों का मिलन हुआ। तो यहाँ ये इसी जगह पे थर्ड ब्राइट बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे तो ये बता दो आप, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात मान के थर्ड ब्राइट बनेगा। अच्छा, पहली बात तो ये ऊपर नीचे देखो, इसमें से तो वेव निकल के हर डायरेक्शन में जा रही है, पहली बात तो, ठीक है, और इसमें से भी हर डायरेक्शन में जा रही है। आपको वो डायरेक्शन का चक्कर, तो आप इसकी ये वाली ले लो और इसकी भी ये वाली ले लो, यहीं पे मिलन हो जाएगा। ये निकल के नीचे जाने वाली थी, ये निकल के यहाँ पे आई है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे तो थर्ड ब्राइट बनेगा ना। आगे बात समझ में आपको, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक, यहाँ पर थर्ड ब्राइट बनेगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक आपको ना। देखिए आप, यहाँ पे एक तो सोर्स ये वाला है, ये S1 का सोर्स है, ये S2 का सोर्स है, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 3 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, ठीक है ना। ये S1 का सोर्स और ये S2 का सोर्स है, पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा, और यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, थर्ड ब्राइट। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, कोई शक है किसी को इस चीज के अंदर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ थर्ड ब्राइट बन गया, यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। पार्ट डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का गैप, तो यहाँ कुछ भी हो, अगर इसका मिलन और इसका मिलन इन्फिनिटी पे हो रहा है दोनों का, तो उनके बीच का पार्ट डिफरेंस 0 होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, नहीं होगी समझ में। सुन लो, मैं इन्फिनिटी पे मिलने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो थर्ड ब्राइट बनेगा। सपोज यहाँ की सेकंड, तो यहाँ पे एक ब्राइट बना, मान लो। एक बात बताऊँ, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस ये वाला ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पार्ट डिफरेंस है ना, ये देखो, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या है, बराबर है। ये लेंथ कितनी होगी यहाँ पे एक्स्ट्रा, 2 लैम्डा मान लो, ये 3 लैम्डा से तो कम ही होगी ना यार,
ये लेंथ 3 लैम्डा इतनी बड़ी, तो ये 3 लैम्डा से कम भी होगी, मान लो 2 लैम्डा है ये, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, सेकंड ब्राइट बनेगा ना, यहाँ पे सेकंड ब्राइट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा बताइए, फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बनेगा, फर्स्ट ब्राइट। इसके अंदर होगा ये यहाँ से आने वाली वेव और यहाँ से आने वाली वेव, देखो आप ये पार्ट डिफरेंस और कम हो जाएगा यार, पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ फर्स्ट ब्राइट बनेगा और इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा, इन्फिनिटी पे क्या बन जाएगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा, इन्फिनिटी पे बन जाएगा सेंट्रल ब्राइट, और यहाँ पे सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट बन जाएंगे। आगे ना बात समझ में आपको, कोई शक, यहाँ थर्ड ब्राइट बना, यहाँ सेकंड ब्राइट बना, यहाँ फर्स्ट ब्राइट बना, यहाँ वहाँ सेंट्रल ब्राइट बना, ऐसे इधर बनेगा फर्स्ट, ये इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट, इन्फिनिटी पे क्या बना, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है ना। तो यानी कि टोटल कितने ब्राइट्स बनेंगे यहाँ पे, 7 बनेंगे, ये बात मानेंगे आप। एक तो इसके अंदर ये पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट्स कितने बनेंगे, तो इसका आंसर है 7। एक इसमें ये पूछा गया है कि फर्स्ट और सेकंड के पीछे गैप बताओ, सेकंड और थर्ड के पीछे गैप बताओ, करते हैं सॉल्व इसको। S1 या S2 गैप कितना था, 3 लैम्डा का। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है फिलहाल बताइए, बताओ मुझे अब तो। ये 90 डिग्री एंगल डाल दो यहाँ पे, या फिर काम करो ऐसे मत डाल लो, इसमें एक बात बताओ, ये लेंथ 3 लैम्डा है, ये लेंथ है ना y1 मान लो, ये लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, ये x1 ले लो, x1 लेंथ है ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी ये बताओ मुझे, ये लेंथ 3 लैम्डा का स्क्वायर, ये एंगल 90 डिग्री है ना यहाँ पे, प्लस x1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये लेंथ कितनी है 3 लैम्डा, इसका स्क्वायर कर दो, ये लेंथ कितनी यहाँ पे, ये x1 है, इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर किया, पूरे का अंडर रूट कर दिया, ये लेंथ आ गई ना आपके पास। अब मुझे ये बताइए कि ये वाला जो पाथ है ना, ये कितना लंबा है इससे, ये वाला जो पाथ है इस वाले पाथ से कितना लंबा है ये बताओ आप मुझे। ये लेंथ आ गई आपके पास, ठीक है। और ये लेंथ कितनी बताइए, एक लेंथ तो ये, एक तो वेव ये आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, ये कितनी लेंथ ने कवर, कितना कवर किया x1, और ये कितना डिफरेंस है इनके बीच का, सेकंड ब्राइट बना हुआ है यहाँ पे, तो 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा, कितना पार्ट डिफरेंस होगा बताइए। इसको सोल्व करके x1 निकालना है आपको, इसको सोल्व करके x1 कैसे निकालोगे, इसको सोल्व करके x1 कैसे निकाल रखा है, इसके अंदर कैसे निकालें, सोल्व हो जाएगा क्या ये वाला, माइनस x1 तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस x1 होल स्क्वायर किया, ठीक है। 9 लैम्डा का स्क्वायर प्लस में x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा इंटू x1,
ये आ गया x1 की वैल्यू, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा इसका 5 लैम्डा बाई 4। ठीक, आंसर मैच कर गया। सेकंड और थर्ड की भी जगह कितना ही है। अब समझ में आएगी नहीं आई? इसको ना ध्यान से ऑब्जर्व करना, बाद में सोचना कि मतलब मैंने कैसे किया इस चीज को, आ जाएगा समझ में, क्योंकि सेकंड ब्राइट बना हुआ है इसलिए। एक ही सोर्स से लाइट आई, एक वेव भी सोर्स से आई है और एक वेव भी सोर्स से आई है, तो यहाँ सेकंड ब्राइट की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो इसने जो रास्ता कवर किया और इसने जो रास्ता कवर किया उनका डिफरेंस 2 लैम्डा तो हो गई। तो इसने इतना रास्ता कवर किया है और इसने इतना रास्ता कवर किया x1, तो इनके बीच का डिफरेंस तो 2 लैम्डा होगा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमें निकालना है सेकंड और फर्स्ट के बीच का गैप। सेकंड और फर्स्ट के बीच का गैप निकालना है। कैसे निकालना है सुन लो आप। पहले थर्ड और फर्स्ट के बीच का निकलेगा और थर्ड और फर्स्ट में से x1 घटाओगे आप, वो आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे क्या? अब एक बात बताओ, इसने तो रास्ता कवर किया ये वाला और इस सोर्स ने रास्ता कवर किया ये वाला, यहाँ पे क्या बना बताइए? फर्स्ट ब्राइट बना है, फर्स्ट ब्राइट बना है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर फर्स्ट ब्राइट बना हुआ है तो क्या आएगा पार्ट डिफरेंस इनके बीच का? लैम्डा। पार्ट डिफरेंस क्या आएगा इनके बीच का? लैम्डा। इसमें एक बात बताओ, ये तो है 3 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस, 3 लैम्डा इनके पीछे गैप। ये क्या बताइए यहाँ पे? ये x2 मान लो इसको। क्या मान लिया आपने इसको? x2। ये आ गया आपके पास। ये 3 लैम्डा है, ये x2 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे? 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। एक बार बताइए, लेंथ कौन सी ज्यादा है? ये वाली ज्यादा है कि ये वाली ज्यादा है? ऊपर वाली ज्यादा लेंथ लग रही है कि ये वाली ज्यादा लग रही है? अरे ये वाली लेंथ ज्यादा है ना यार, ये वाली कम है। कितनी ज्यादा है ये वाली? लैम्डा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना हुआ है? फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट अगर बना हुआ है तो ये वाली ज्यादा होगी, इससे लैम्डा ज्यादा होगी। पार्ट डिफरेंस लैम्डा का होगा यार। फर्स्ट ब्राइट तभी तो बनता है जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर होता है। समझ गए बात को? तो को लिखो आप इसको, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट माइनस x2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब इसको सोल्व करना है आपको। क्या है यहाँ बताइए? 9 लैम्डा का स्क्वायर ठीक है ना। क्या चाहिए आपके पास? कोई शक? सोच लो भाई। कितना आएगा? x2 की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा। 4 लैम्डा कहां से कहां तक का गैप है? थर्ड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का। ये था सेकंड ब्राइट यहाँ पे कहीं। ये वाला गैप कितना बताइए? 5 लैम्डा बाय, इसमें से घटा दो आप।
आंसर ये। अब समझ में आ गया होगा आपको? कोई चेक?